अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम मोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। एक सीढ़ी है, लेडर है, जिसकी लंबाई 10 मीटर है। वो वॉल के साथ पड़ी हुई है, दीवार के साथ पड़ी हुई है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे वैसे हम डायग्राम बना लेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 3 और इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने डायग्राम बनानी है। एक लेडर को बनाना है, सीढ़ी को बनाना है, जो कि 10 मीटर लॉन्ग है। तो देखें सीढ़ी इस तरह पड़ी होती है ना, तो ये कितनी है, इसकी लंबाई क्या है, वो 10 मीटर लॉन्ग है। इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। तो दीवार क्या होती है, ऐसे सीधी जो परपेंडिकुलर होती है, इसको दीवार कहते हैं। ये वॉल है और ये सीढ़ी है, लेडर है, जिसकी लंबाई उसने हमें दे दी है। आगे वो कह रहा है इट्स लोअर एंड टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। देखें जो सीढ़ी है, लेडर है, उसका जो लोअर एंड है, ये लोअर एंड हो गया और ये अपर एंड हो गया। लोअर एंड जो है वो दीवार से कितने फासले पे है, उसने हमें बता दिया है कि वो ग्राउंड पे दीवार से 6 मीटर दूर है। तो इसका मतलब है लेडर का जो लोअर एंड है वो कितना दूर है, 6 मीटर दूर है। आगे वो कह रहा है एट व्हाट हाइट, कितनी हाइट, ये हमने निकालना है। हाइट को हमने निकालना है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। द अपर एंड ऑफ द लेडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, यानी हमने ये हाइट को निकालना है। तो जिसको हमने निकालना होता है उसको हम एक्स बोल देते हैं। तो देखें इसको हम ए कह देते हैं, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं और इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं। देखें फिर से डायग्राम में समझा देती हूँ। एक लेडर है जिसकी लंबाई 10 मीटर लॉन्ग है। वो एक वॉल के साथ खड़ी हुई है, पड़ी हुई है। वॉल हमने खड़ी कर दी। उसके अलावा उसने कहा इस लेडर का जो लोअर एंड है वो दीवार तक ग्राउंड पे कितने मील दूर है, 6 मीटर दूर है। तो वो 6 मीटर दूर कर दिया। एट व्हाट हाइट, यानी हमने हाइट को निकालना है कि कितनी हाइट पे लेडर का अपर एंड टच हो रहा है वॉल पे। तो देखिए ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। और ये कौन सी ट्राइंगल बनी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी है। कैसे, जब भी किसी ट्राइंगल में देखिए 3 एंगल होते हैं ना, एक यहाँ एंगल होता है, एक यहाँ एंगल होता है और एक यहाँ एंगल होता है। जब भी कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और जब राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उस पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, हर ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता। ये बात आप माइंड में रखें। अब देखिए हमारे पास ट्राइंगल बन गई है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस आ जाता है और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, जो 90 का एंगल होता है, जिस साइड पे 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड, टेढ़ी साइड, बड़ी साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज उसने हमें बता दिया है जो कि 10 मीटर है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम 10 पुट कर देंगे, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, फिर इक्वल है तो इक्वल आ जाएगा। उसके बाद बेस क्या होता है, किसी ट्राइंगल में जिन दो साइड्स ने 90 का एंगल बनाया हो। देखिए 90 का एंगल कौन सी दो साइड्स बना रही हैं, एक ये साइड और एक ये साइड बना रही है। जिन दो साइड्स ने 90 का एंगल बनाया होता है उनमें से एक जो नीचे साइड होती है, हॉरिजॉन्टल साइड होती है, उसको बेस कहते हैं। और जो खड़ी साइड होती है, वर्टिकल जो साइड होती है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब बेस क्या है, ये नीचे वाली साइड, हॉरिजॉन्टल साइड। तो ये क्या है, ये 6 है, तो बेस की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे। फिर बीच में प्लस है, प्लस आ जाएगा और परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर क्योंकि हमें मालूम नहीं है ये x है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हमने x पुट कर दिया और साथ स्क्वायर आ गया। अब 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 का स्क्वायर हमें पता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि 36 हो गया प्लस x स्क्वायर हो गया। 36 के साथ यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का साइन है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 100 माइनस 36 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होता है। जब भी हमने स्क्वायर को खत्म करना हो तो हमें स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेना होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो 2 1/2 से कट जाता है। अब 64 है, 64 की जगह पे हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8। हमें पता है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 होता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 का क्या मतलब है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब स्क्वायर है, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो 2 1/2 से कट जाएगा, 8 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो 8 इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ हो या x इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ हो, दोनों बातें सेम है। आमतौर पे जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होता है, यानी कि x, और जो वैल्यू होती है वो राइट साइड पे होती है, तो इसको हमने राइट साइड पे लिख लिया। यहाँ x की वैल्यू 8 निकली है, इसका मतलब है जो हमारे पास हाइट है परपेंडिकुलर है, जो x निकला है वो 8 निकला है, इसका मतलब है जो परपेंडिकुलर है, जो हाइट है दीवार की जहां से लेडर का अपर एंड टच हो रहा है वो 8 मीटर है। तो देखें सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और ये दीवार की लंबाई 8 मीटर है, क्योंकि सीढ़ी टेढ़ी खड़ी हुई है तो इस वजह से 2 मीटर कट गया और यहाँ पे अपर एंड सीढ़ी का 8 मीटर पे टच हो रहा है दीवार से। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।